हर महीने में 2-2 पक्ष होते हैं। चंद्रमा 2-2 पक्षों का भोग करता अगले अगले महीनों में, अगले अगले राशियों में चला जाता है। कुल मिलाकर के 30 तिथियां बन गई। 15-15 शुक्ल की, 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं। तो जब आपकी प्रतिपदा तिथि होती है, उसके अनुसार अगर आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में जब कार्य करेंगे, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में जो कार्य करेंगे, ये कार्य जो है आपके दोनों ही भिन्न हो जाएंगे। इसका जो है देवता भी होते हैं, इसके जो है शुभ इष्ट देव भी होते हैं। तो इनके अनुसार भी अगर आप काम करते हैं तब भी बहुत फायदा होता है। इनका तिथि का, प्रतिपदा तिथि का देवता कौन है, ऐसे पूजन के कौन से सरल समय होता है या सरल टाइम देखा जाता है जिसके कारण आप अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं, कोई पूजन भी करना चाहते हैं, अगर आप प्रतिपदा तिथि के अकॉर्डिंग अगर आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इन तिथियों का महत्व इतना अधिक है। प्रतिपदा तिथि जो होती है वह हमेशा पहली तिथि मानी जाती है। इस तिथि को जो है अगर आप हिंदी में अगर आप देखेंगे तो कई लोग इसको पड़वा तिथि यानी अपने अपने राज्यों के अनुसार, कुछ इसको परिवा तिथि भी कहते हैं, कुछ इसको प्रतिपदा तिथि भी कहते हैं। क्योंकि ये जो तिथि है एक महीने में कितनी बार आती है, 2 बार आती है। तो पूर्णिमा के पश्चात और दूसरा अमावस्या के पश्चात। तो पूर्णिमा के पश्चात जब ये तिथि 1 से लेके 5 तक अमावस्या में रहेगी तो शुभ रहेगी, लेकिन अमावस्या के पश्चात जब 1 से लेके 5 तक की तिथि रहेगी तो कैसी रहेगी, अशुभ रहेगी। तो प्रतिपदा की जो कृष्ण पक्ष की जो तिथि होती है, प्रतिपदा कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 5वीं तक की तिथि कितनी मानी जाती है, अत्यधिक शुभ तिथि मानी जाती है। लेकिन शुक्ल पक्ष की वही तिथि अशुभ हो जाती है। प्रतिपदा का अर्थ तो शास्त्रों में ये कहा गया है, जो प्रतिपदा का अर्थ होता है यानी शुरू करना, प्रारंभ करना। पद का मतलब होता है कदम को बढ़ाना, यानी चंद्रमा जो है अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता है और अपनी यात्रा को शुरू करता है। वो पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, इस तरह से वह शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में जो है अपनी यात्रा शुरू करता है। अगर वो कृष्ण पक्ष में है तो वह अमावस्या की तरफ यात्रा करता है, अगर वह शुक्ल पक्ष में है तो वह पूर्णिमा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। तो इसीलिए जो प्रतिपद है, प्रतिपद के नाम के कारण ही इस तिथि को क्या कहा जाता है, प्रतिपदा तिथि कहा जाता है। प्रतिपदा तिथि के जो देवता हैं वह जो है अग्निदेव होते हैं। ये इनके स्वामी जो है अग्निदेव माने जाते हैं और इस पर साक्षात देखा जाए तो अग्निदेव का इस तिथि के ऊपर अधिकार माना जाता है। प्रतिपदा तिथि को जो है एक आनंद देने वाली तिथि माना गया है, क्योंकि जब भी अग्नि से होम किया जाता है और ये होम जो है सभी देवताओं को प्राप्त होता है, तो जिसका पूजन करने पर जितने भी देवता हैं वे सारे खुश हो जाते हैं। क्योंकि अग्नि में जब स्वाहा किया जाता है, जो स्वाहा है वह अग्नि की पत्नी का नाम है, तो इन जब स्वाहा से जो उनको होम किया जाता है तो वह होम प्रत्येक जितने भी हमारे देवी और देवता हैं इनको प्राप्त होता है। यह उनका खाना होता है और उन्हीं के कारण ही फिर ये संसार को वह चला पाते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि यज्ञ हमेशा करने चाहिए और यज्ञ में जो है हमेशा अग्नि का ही वास होता है और अग्नि से ही यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद भी रखिए कि जब भी आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में अग्निवास देखना भी बहुत अधिक जरूरी होता है। अब जब इस देवता के अग्नि देवता के बारे में कहा जाता है कि जो अग्नि देवता है ये सबको जला के भस्म करने वाला भी होता है। तो एक अग्नि ऐसी है जो आपके लिए अच्छी भी है, लेकिन यही अग्नि आगे चल के विध्वंस का कारक भी बन जाती है। अब यही तिथि जो है इनको अगर हम दिनों के साथ जोड़ते हैं तो इनमें भी बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। अगर ये प्रतिपदा तिथि जो है, अगर ये मंगलवार और रविवार इस दिन अगर ये प्रतिपदा तिथि पड़ती है तो ये जो तिथि होती है यह तिथि शुभ नहीं मानी जाती है। इसको मृत्युदा तिथि कहते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य आप लोगों को नहीं करने होते हैं। लेकिन जब यही तिथि जो है शुक्रवार के दिन आ जाती है प्रतिपदा तिथि,
अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाती है तो यही तिथि को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तिथि को शुभदा अर्थात सिद्धा तिथि के नाम से जानते हैं, तिथि के नाम से ये कहलाती है। सिद्धा तिथि में कोई भी अगर आप काम करते हैं, यानी प्रतिपदा तिथि है और शुक्रवार का दिन अगर आ गया है और लकीली नक्षत्र भी अगर आपको फेवर करने वाला है, तो इस दिन अगर आपने कोई भी काम करेंगे तो उस कार्य में जरूर सिद्धि आपको प्राप्त होगी ही होगी। लेकिन जब हम मास में आते हैं तो जब भाद्रपद का समय आता है, जब कृष्ण जन्माष्टमी का समय होता है, उस समय जब भी प्रतिपदा तिथि होती है, भाद्रपद के जब पहले महीने पहले ही प्रतिपदा तिथि आती है, उस तिथि को हम शून्य स्थिति कहते हैं, शून्य तिथि कहलाती है। शुक्ल पक्ष में उस समय क्योंकि जो चंद्रमा होता है वह अस्त समय में होता है, जैसे मैंने कहा था अमावस्या के बाद जब चंद्रमा होगा तो वो धीरे धीरे करके छठी तिथि के बाद वो राइज होना शुरू होता है। तो जब अस्त समय रहता है उस समय जितने भी शुभ कार्य होते हैं, खासकर भाद्रपद को इतना शुभ भी नहीं माना जाता है, तो कोई भी जो शुभ कार्य होते हैं वे त्याज्य माने जाते हैं। तो इस समय जो है आपको जो है कोई भी शुक्ल पक्ष में अगर काम करेंगे तो वो शुभ नहीं माना जाएगा छठी तिथि तक, लेकिन कृष्ण पक्ष में इसका उल्टा फल मिल जाएगा। तो यहाँ पर छठी तिथि तक चंद्रमा शुभ होगा, तो इसके विपरीत ही आपको शुभ रिजल्ट देने वाला होगा। अब एक चीज प्रतिपदा तिथि में सबसे ज्यादा महत्व आता है शिव पूजन का। शिव पूजन में कहा गया है कि जब भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि होती है तो उसमें किसका वास होता है? शिव का वास। उस तिथि में शिववास जो होता है वहां पर शिव जो है, अगर आप तिथियों के अनुसार देखेंगे तो पूरे तिथियों में शिव का वास हर तिथि के अनुसार अलग अलग होता है। तो जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है तो जो शिव का वास आता है वह आता है शमशान में। तो उस समय शमशान में शिव अपना वास करने वाले होते हैं। इस दिन इसीलिए किसी भी जातक को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन कभी भी रुद्रा अभिषेक नहीं करना चाहिए, चाहे वह सोमवार का दिन ही क्यों ना हो या कोई शुभ दिन ही क्यों ना पड़ रहा हो। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, खासकर अगर आपका श्रावण मास भी चल रहा है और श्रावण मास में अगर प्रतिपदा तिथि आ जाती है शुक्ल पक्ष की, तब भी आप उस दिन रुद्राभिषेक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शिव का वास वहाँ पर शमशान में होता है। और जबकि यही कृष्ण पक्ष की जब प्रतिपदा तिथि होती है उस समय शास्त्र में कहा गया है कि शिव प्लस गौरी, क्योंकि इस तिथि के दिन हमेशा शिव जी और जो गौरी माता है ये हमेशा एक साथ रहते हैं और एक साथ ही पूरे जगत में विचरण करते हैं। इसीलिए इस दिन जो है यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हमेशा अगर आप अब रुद्राभिषेक करेंगे या शिव जी में शिवलिंग में कोई भी आप जल वगैरह अर्पित करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, तो यह शिव पूजन अत्यंत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। अब उसके बाद देखा जाएगा कि इस दिन आपको कौन से कार्य करने होते हैं। शुक्ल पक्ष की जब भी प्रतिपदा तिथि आती है ना तो अमावस्या के बाद आती है, तो उस समय चंद्रमा कमजोर होता है, जिसके कारण जितने भी शुभ कार्य होते हैं हम कहते हैं कि छठी पांचवी तिथि तक जो है आप शुभ कार्य ना करें, क्योंकि वो समय ठीक नहीं है। तो अगर मान लीजिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पंचमी के बीच में आपको अगर विवाह से संबंधित कोई काम करना है और प्रतिपदा तिथि है, आपको नहीं करना चाहिए। किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन यात्रा के लिए भी और अन्य चीज़ें देखी जाती हैं, उनका परिहार मिल जाता है। तो आप यात्रा बहुत ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं। फिर कोई व्रत इत्यादि आप शुरू करने वाले हैं तो वो नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ का कोई प्रण लेने वाले हैं या कोई कई बार जो है कुछ किसी चीज़ कोई लोग जो है अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करवाते हैं मूर्तियों की, या फिर विवाह से संबंधित कभी चूड़ामणि का जो चूड़ा कर्म होता है ये किया जाता है, तो इस प्रकार का कार्य आपको नहीं करना है। अगर आप वास्तु से संबंधित कोई अपने घर में कुछ काम करवा
करवाना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, वास्तु से संबंधित कोई यज्ञ हवन कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। अगर आप गृह प्रवेश भी करना चाह रहे हैं तब भी आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दिन जो शिव का आवास है वो शमशान में होता है, तो यह तिथि ठीक नहीं है। तो मंगल कार्यों के लिए तो यह तिथि बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है। लेकिन जब कृष्ण पक्ष में यही प्रतिपदा तिथि आती है तो इसमें आप बहुत सारे जो है शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे विवाह करना है, आप बात कर सकते हैं। किसी प्रकार की यात्रा करनी है, आप जा सकते हैं। घर में मूर्ति स्थापना करनी है, या कई जो ब्राह्मण होते हैं वो बच्चे को जनेऊ धारण करना चाहते हैं तो आप जनेऊ धारण करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप घर वगैरह बनाना चाहते हैं, नींव रखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। घर प्रवेश करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, ये अच्छा समय है। नवग्रह की शांति इत्यादि करवाना चाहते हैं तब भी ये समय अच्छा है। तो इस प्रकार और अन्य बहुत सारे कार्य हैं, अगर आप इस तिथि के अनुसार अगर आप करते हैं तब यह कार्य आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ फलदायी माने जाते हैं। अब इन तिथियों के अनुसार जो है, इनके जैसे मैंने देवता आपको बताए, तो इन तिथियों के शुभ दिन भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा दिन है। अगर शुक्रवार है तो अच्छा है, मंगलवार और रविवार है तो शुभ नहीं है। इन तिथियों के अनुसार कुछ फूल भी होते हैं, कुछ वृक्ष भी होते हैं, कुछ धातुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब जब अगला सेशन लेंगे उन सेशन में मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फूल, कौन सी धातु, कौन सा जो है पेड़ यानी वृक्ष इत्यादि, या किस प्रकार का कौन सा और किसी क्षेत्र में या किसी चीज़ में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये सब काम जो है अगर आप इन तिथि के अनुसार देखेंगे और ये तिथियां अगर कहीं ना कहीं आपके लिए कोई बुरा फल भी दे रही हैं तो क्या उपाय आपको इन तिथियों में करने होंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। और खासकर प्रतिपदा तिथि के दिन मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदा होता है, अब मान लीजिए अगर अमावस्या के बाद की जो प्रतिपदा तिथि आ रही है तो उसमें जो भी जातक पैदा होगा उसको बहुत अधिक परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि उसके चंद्रमा में बल ही नहीं होगा, वो बलहीन होगा, तो वो सारी जिंदगी जो है टेंशन से और एंजाइटी से परेशान रहेगा। उसके दिमाग में तरह तरह की जो है उथल पुथल विचार आते रहेंगे। वो विचार इतने ज़्यादा उसको परेशान करेंगे कि कई बार इस तरह के जो लोग हैं फिर ट्रॉमा में चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर इसी तिथि में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के पश्चात अगर जो तिथि आती है प्रतिपदा तिथि, उसमें अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तब इस बच्चे के लिए यह तिथि बहुत ही शुभ होगी, क्योंकि चंद्रमा पावरफुल स्थिति में है तो मन कहीं ना कहीं मजबूत होगा। ऐसा बच्चा साहसी और निडर होगा और कहीं ना कहीं उसका आत्मबल भी ठीक होगा। रक्त संबंधी कई बार बच्चों को विकार हो जाते हैं। आपको नहीं पता है कि कई बार इससे अगर आप कारक तत्व अगर आप देखती हैं तो उन कारक तत्वों में वो मैंने अभी आपको बताए नहीं है, आगे जब मैं बताऊंगी आपको जब हम ग्रहों पे आएंगे। तो चंद्रमा क्योंकि जल का कारक माना जाता है तो हमारे शरीर में खून भी तरल पदार्थ है। तो कई बार अगर चंद्रमा सही नहीं होता है जातकों का तो खून में गाढ़ापन आ जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका खून गाढ़ा हो गया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं अगर ठीक अवस्था में नहीं है, अब आप बोलेंगे खून का जो कारक है वो मंगल ग्रह होता है, लेकिन अगर आप यही तो प्रॉब्लम है कि प्रॉपर तरीके से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप खून को मंगल के साथ ही रिलेट करते जाएंगे, बाकी ग्रहों से उनका संबंध क्या रहेगा वो अब आपको समझ में आया कि पहली बार आपको पता चला होगा कि कहीं ना कहीं खून का संबंध चंद्रमा के साथ भी होता है। क्यों? चंद्रमा जो है जल तत्व का मालिक है, चंद्रमा जो है शीतल ग्रह है। तो जो चंद्रमा सही होता है तो आपकी बॉडी में जो खून है तो खून में जो पतलापन, कितना खून में पतलापन होना चाहिए। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि इसका खून गाढ़ा बहुत हो गया है इसलिए प्रॉब्लम है, इनका खून पतला बहुत है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। तो चंद्रमा इन चीज़ों को बहुत अधिक फ्लक्चुएट करता है। तो इस प्रकार से इन तिथियों के अनुसार जब कोई जातक पैदा होता है तो क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ, क्या क्या उसमें बुराइयाँ, ये तो मैंने 2 चीज़ें ही बताई हैं। अब इस तिथि में जो भी जातक उत्पन्न हुए होंगे उनके साथ क्या क्या होगा, कैसा कैसा प्रभाव रहेगा, ये सब जो है मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगी।